हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिकस। तो इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे हम वो है कि ECU का जो एग्ज़ाम है आ रहा है 25 को। तो उसका मतलब आज से लेके ऑलमोस्ट 25 डेज़ का गैप है अभी तक, मतलब उससे ज़्यादा ही होगा, एक दो दिन, क्योंकि 25 सितंबर को है वो एग्ज़ाम। तो उसका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। ठीक है, पहले एक बात बता देता हूँ कि इसका जो डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उसका एक वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी है। ठीक है, ऑलरेडी है, जिसका मतलब बहुत सारे लोगों ने देख चुका है वो वीडियो, उसको फॉलो करके अच्छे रिजल्ट भी मिल चुका है, क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करके ही वो वाली वीडियो बनाया था। ठीक है, तो मेरा मतलब आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, और वो चाहे तो सजेशन भी बोल सकते हो, सजेशन रहेगा कि प्लीज़ जाके वो वीडियो को एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, वो वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद ही आप मतलब इस वीडियो में मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। आई विल जस्ट डिस्कस द मेन की थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर और यू नीड टू रिवाइज बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो यहाँ पे लाइक मैंने लिखा लास्ट 25 डेज़ का प्रिपरेशन, that is important. That's why I will not mention all the things because क्योंकि इसी की प्रिपरेशन, अगर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन आप करना चाहो तो आपको हर सारी चीज़ को याद रखना पड़ता है, हर सारी चीज़ को दिमाग में रखना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ ही दिन जब बाकी है तब का प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग होता है, तब का स्ट्रैटेजी अलग होता है। इसमें मेनली हम उसी के बारे में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू, दिस इज द लास्ट ईयर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लाइक द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो है, द इम्पोर्टेंट जो है वो आप देख सकते हो कि देखो, जैसे कि ये 100 क्वेश्चन रहेगा पहले बात, और नेगेटिव मार्किंग होता है जैम की तरह है बिल्कुल, 0.033 ऐसे नेगेटिव रहता है, और OMR में होता है। इस बार तो ऑनलाइन होगा, और बाकी सारे क्वेश्चन। ये चीज़ एक बात याद रखना, जो पार्ट ए रहेगा that is very vital in case of a tie, that is very vital in case of a tie, so you need to like keep this thing in mind. Other things are very like normal, we don't need to go through that. So ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है एग्ज़ाम, और आपका जो है नेगेटिव मार्किंग कैरी करता है, तो मतलब सिंसियरली क्वेश्चन को करना है। सो नाउ लाइक लेट्स कम टू लाइक वन बाय ईच थिंग, वन बाय वन। तो देखो, मैंने उस वीडियो में भी बहुत बार बोला था, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूँगा, लेकिन उस वीडियो में क्या मैं बोला था, दैट इज़ बेसिक मैथ। दिस बेसिक मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक मैथ आपको करना ही है। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। उस वीडियो में मैं बोला था बहुत बार, 10 to 5 क्वेश्चन मिनिमम रहता है, 10 to 5 क्वेश्चन। ओके, इच तो मतलब आपका मार्क्स भी जो होगा 15 मार्क्स के करीब मतलब 15 मार्क्स के करीब ऐसे मार्क्स आपका मिल जाएगा बेसिक मैथ से। और बेसिक मैथ्स बहुत सिंपल सा रहता है, इतना भी डिफिकल्ट कुछ नहीं आता है। तो बेसिक मैथ्स आपको जो है पहले बार तो करना है, और उसमें कौन सी चीज़, मैं वही चीज़ मतलब बोलूँगा यहाँ पे जो मतलब हर साल ऑलमोस्ट आता है, या तो कंसेक्यूटिव ईयर में आता है। तो देखो, पहले बात मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज़ इंटीग्रेशन। मतलब देयर विल बी वन, मिनिमम वन और टू इंटीग्रेशन। ठीक है, कभी कभी जैसे डेफिनिट टाइप देते थे, कभी कभी डेफिनिट टाइप आता है, कभी कभी इनडेफिनिट भी आ सकता है। ये जो है एक चीज़ मतलब हर साल आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या है, जस्ट वैल्यू निकलने को दे देता है, और ये लास्ट लगातार 2-3 साल में आ चुका है। ये मतलब इसकी और में मतलब और नहीं, मतलब कंसेक्यूटिव में कभी कभी मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स का जो इन्वर्स करने के लिए बोलता है, ऐसे भी आता है। तो डिटर्मिनेंट या तो मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे एक इक्वेशन से क्वेश्चन, ये भी हर साल आता है। इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन, कि मान लो कि 2 इक्वेशन दे दिया, बोला टोटल रूट कितना होगा यहाँ का, मतलब टोटल नंबर ऑफ रूट और ऑप्शंस, इस ऐसे टाइप का। दूसरी इक्वेशन से कैसा क्वेश्चन आता है कि
मतलब ये इक्वेशन कौन सी जियोमेट्री को करता है, या पैराबोला, सॉरी मतलब पैराबोला हो गया आपका, या तो सर्कल, वॉटेवर, मतलब इक्वेशन से ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। चौथी चीज़ जो हर साल आता है मैथ से, ऑलमोस्ट हर साल आता है, वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो इक्वेशन दे दिया, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, कभी आता है, कभी आता है कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कांट मिस दिस। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करके रखा, देख देख के मैं बोल रहा हूँ। तो इसके बाद क्या है, हाँ, दैट इज़ लिमिट और मैक्सिमम, limit maxima, sometimes from continuity also, but I have never seen continuity, but still these things are very related, so that's why I am just like writing it also. So limit और maxima ये सारे जगह से, लिमिट से भी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बस मेन टॉपिक ही बोल रहा हूँ इसके साथ। डेरिवेटिव भी कभी कभी आता है, तो मतलब आता रहता है नॉर्मली डेरिवेटिव, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, डेरिवेटिव, है ना। सॉरी, नाउ उसके बाद क्या है, हाँ, जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है, कोई एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दे दिया, इसका मतलब इन वैल्यू क्या हो सकता है, या तो मतलब अगर उसकी लिमिट के बारे में पता रहेगा तो भी अच्छा है, उससे उस टाइप का भी क्वेश्चंस आता रहता है। और जो एक चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट इट हेयर, दैट इज प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में भी बोला था, पर यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हर साल आता है, तो इवन मतलब यू कांट मिस दिस। ठीक है, यू कांट मिस दिस, मतलब ये नहीं। और एक जो है मतलब एक क्वेश्चन तो आप मान लो आएगा ही आएगा, दैट इज़ फ्रॉम वेक्टर। ठीक है, इस साल भी मतलब वेक्टर से क्वेश्चन अब मिस नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट श्योर है। पर मैं इस साल के लिए जो स्पेशली बोलना चाहूँगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये ऑब्वियसली आप देख के जाओ, मैट्रिक्स का इन्वर्स क्योंकि लास्ट साल नहीं आया था, उससे पहले साल आया था, तो ये ऑलमोस्ट कंजिक्यूटिव में आता है। डिटर्मिनेंट जैसे हर साल ही ऑलमोस्ट आता है, इस साल अगर नहीं आया तो आई डोंट नो, बट ये चीज़ कभी मतलब अब छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ये सारे आपको करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो ऐसे मतलब जो भी बेसिक मैथमेटिक्स है इसमें ये सारे जो मैंने पॉइंट बोला ये आप कभी छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, और भी टॉपिक रहेगा, लेकिन मैं 25 डेज में जो आप छोड़ नहीं सकते हो, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, उसके बाद आओ इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में मैं ज़्यादा चैप्टर के बारे में बात नहीं करूँगा, पहले तो मैं बोलूँगा केमिकल बॉन्डिंग। Guys, this is very very important, very very important, because from these almost around 4 to 5 questions each year it is coming, 4 to 5 questions. What are the type of questions? Like bond angle, like bond length, hybridization, and like each type of questions are coming from chemical bonding. And one more thing, like मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि केमिकल बॉन्डिंग ऐसे एक चैप्टर है, आप कोई भी एग्जाम पे जाओ, लाइक ठीक है, जैम उठा लो, जैम का पेपर उठा लो, आप गेट का पेपर उठा लो, आप चाहे तो मतलब और क्या CSIR होता है, कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम पे जाओ, देयर विल बी क्वेश्चन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। पीपल कांट थिंक लाइक आप क्वेश्चन पेपर विदाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग आप किसी भी हालत में नहीं मिस कर सकते हो। ठीक है, किसी भी हालत में नहीं मिस कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इन मतलब BSc के बाद अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, BSc के बाद कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोऑर्डिनेशन एंड मैग्नेटिज्म, ये है एक टॉपिक हर जगह में आता है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन, 2 to 3 क्वेश्चन
मिनिमम यू विल गेट फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है, 2 to 3। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये लोग उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, पर यू नेवर मिस दिस, यू शुड नेवर मिस दिस, दैट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक, और शॉर्ट में लोग बोलते हैं OMC। तो OMC और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ये इश्यू ज़्यादा नहीं आता है, पर 1 to 2 क्वेश्चन मतलब आएगा ही ऑलमोस्ट। ये आप छोड़ नहीं सकते हो कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, ये उस टाइप का एक टॉपिक है, ठीक है, ये छोड़ नहीं सकते। और जो 2-3 बेसिक चीज़ है, एक तो आप उसमें आता है एसिड बेस। एसिड बेस को मैं नॉर्मली इन जनरल बोलना चाहता हूँ, ये ऑर्गेनिक की रेस्पेक्ट में भी होता है, ये इनऑर्गेनिक की रेस्पेक्ट में भी होता है। तो ये एसिड बेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एसिड बेस भी आप छोड़ नहीं सकते, बट इट्स लाइक अ जनरल टॉपिक। बट ऑर्गेनोमेटली केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे और एक चीज़ सॉलिड को भी, जैसे सॉलिड भी एक इंटरडिसिप्लिनरी टाइप है, फिजिकल में भी लोग पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक का सॉलिड जैसे बोलते हैं क्या, जैसे एक चीज़ याद रखना, जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊर्जाइट का मतलब ऊर्जाइट होता है जैसे, या तो कुछ होगा जैसे मतलब ऐसे हो गया ना ये, और NaCl का लैटिस का क्या टाइप होता है, जैसे एग्जाम्पल बेस 2-3 एग्जाम्पल जैम के सिलेबस में जैसे है वो सारे याद रखो। वो उसमें से क्वेश्चन बहुत सारा बार आता है, जैम में भी आता है, गेट में भी आता है, ये सारे ये कभी छोड़ नहीं सकते हो। इट्स लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इनऑर्गेनिक फिजिकल में तो आपको पता ही है, वो फिजिकल के टाइम में हम बताएंगे। तो मेन 3 जो चीज़ आप यू डोंट लाइक यू कांट मिस बिफोर गोइंग टू दिस एग्जाम, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटल, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक हैं, आप उस वीडियो में रिकमेंड करता हूँ उसको देख लेना, बाकी सारी चीज़ डिटेल में कैसे क्वेश्चन का टाइप सब कुछ मैंने बोला। यहाँ पे जब 25 डेज़ की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो थिंग्स यू हैव टू रिवाइज थॉरली। नाउ कमिंग टर्म टू फिजिकल। फिजिकल तो कोई भी PCU में अच्छा आता है फिजिकल भी, तो फिजिकल में पहले चीज़ मैं बोलूँगा दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। मैंने पूरा नहीं लिखा, थर्मोडायनामिक्स में आप अगर क्वेश्चन देखोगे 2 to 4 क्वेश्चन, 2 to 4 क्वेश्चंस, ओके, 2 to 4 क्वेश्चंस every year it is coming. What are the type of question? Some delta mixing means delta E, delta U, ये मिक्सिंग का कैसे आता है, हो गया पहले बात। और ऐसा सारी मतलब अब तो एक चीज़ ज़्यादा होता है, डेल्टा G, डेल्टा T, कांस्टेंट P इज इक्वल समथिंग, जो मैक्सवेल रिलेशन वगैरह, ये छोड़ नहीं सकते हो। थर्मोडायनामिक्स के अंदर ही जो थर्मोकेमिस्ट्री आता है उससे बहुत बेसिक सा कुछ सवाल होता है, जैसे प्रॉब्लम्स टाइप का, मतलब मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल होता है वो ऑब्वियसली देखना, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। थर्मो को बहुत थॉरोली पढ़ना है, थर्मो तो आप छोड़ नहीं सकते हो, ऐसे टाइप का एक टॉपिक है थर्मो। पहले बात तो थर्मो आपको कवर करना है। दूसरी बात जो है ये इसी वालों का फेवरेट है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप छोड़ नहीं सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपल सवाल आता है, पर यू हैव टू रिवाइज स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब अच्छे से, ठीक है। सॉलिड एक ऐसा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, सब लोग को आता है मज़ा, लेकिन मतलब आपको देखना पड़ेगा एक बार सॉलिड, बस बहुत सिंपल सा चीज़ें हैं। एक बात तो आपको मतलब हर सारी चीज़ देख देख के जाना पड़ेगा। तो ये था। स्टैटिस्टिकल से नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पर जस्ट रिवाइज यू कैन गिव इट इफ़ यू हैव इनफ टाइम। थर्मो आप छोड़ नहीं सकते हो। अब सेकंड दूसरा हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा मैंने बोला सॉलिड फिजिकल से, जैसे वहाँ पे भी बोला था इनऑर्गेनिक में भी आता है, तो सॉलिड आपको थॉरली करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ऑल्सो सम दिस इज़ अ चैप्टर which no one can like miss it before going to any exam, that is काइनेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स आता है, बहुत सारी चीज़ आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ना। और हाँ इसका मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, इसका बुक जो है PSP का जो प्रॉब्लम है, PSP का पूरी शर्मा पठानिया का, ये ऑब्वियसली एक बार करके जाना। तो टाइप मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ से उठा के दे देते हैं, पर टाइप नॉर्मली वो कवर कर रखा है हर सारी चीज़, ठीक है, आयोनिक कर लेना अच्छे से। और बाकी तो सारा मतलब देखो सब टॉपिक ही करना है, लेकिन मैं बस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ के आयोनिक छोड़ के इक्विलिब्रियम खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
इक्विलिब्रियम एक दो क्वेश्चन तो आ सकता है, पर आयोनिक सॉलिड स्पेक्ट्रोस्कोपी थर्मो यू कांट मिस, दैट इज लाइक दिस। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखो बेटा एक चीज़ है, वो क्या है, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन इज समथिंग यू हैव टू डू फॉर एनी कॉम्पिटिटिव। नेम रिएक्शन यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे नेम रिएक्शन से बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शन से, ठीक है, बहुत ही बेसिक, लाइक कि इस वाले रिएक्शन का जो मतलब कीटीन से कौन सी रिएक्शन जा रहा है, या तो एक रिएक्शन लिख दिया और बोला इसका इंटरमीडिएट कौन है, तो नेम रिएक्शन से इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चन होता है। नेम रिएक्शन से सबस्ट्रेट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे बीएचयू में भी इस साल आया था कुछ सबस्ट्रेट बेस्ड, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का टाइप से कौन सी रिएक्शन पूछने के लिए बोला था। तो नेम रिएक्शन अच्छा से पढ़ना। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है रीअरेंजमेंट। या रीअरेंजमेंट, ठीक है, बेसिक सा रीअरेंजमेंट आपको देखना ही पड़ेगा। तीसरी जो है कार्बो कैटायन एंड एनायन, इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, हर सारे ऑर्डर ये आपको देखना पड़ेगा। एसिड बेस मैंने वहाँ पे ही बोल दिया, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक में भी एसिड बेस बहुत सारे आते हैं। रीअरेंजमेंट जो है ये आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट थिंग, एक हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आता है नॉर्मली, जो है वो है आपका रिएजेंट केमिस्ट्री। रिएजेंट केमिस्ट्री समथिंग यू कांट मिस। रिएजेंट केमिस्ट्री से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, मैं उस वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। रिएजेंट केमिस्ट्री से कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। नॉर्मली एक रिएक्शन मतलब लिख देता है, एक स्टेप या तो रिएक्शन या तो 2 स्टेप रिएक्शन बोलता है, इसमें कौन सी रिएजेंट तुम्हें यूज़ करना है, इस टाइप का मतलब सिंपल सा सवाल आता है। ये रिएजेंट जो है तुम कभी छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, तीसरी चीज़ जो छोड़ नहीं सकते हो वो है स्टीरियो। स्टीरियो में क्या है, नंबर ऑफ आइसोमर एक बात, दूसरी बात है आरएस हर साल आता है ऑलमोस्ट। नंबर ऑफ आइसोमर भी आता है, नॉर्मली आता रहता है। इसमें ना ऑप्टिकल आइसोमर में जो भी है कुछ फार्मूलाज होता है कि मेसो सेंटर के लिए कैसे निकलना है, वो फार्मूलाज एक बार याद कर लेना। फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मिल जाता है बुक में, वो फार्मूला याद कर लेना। स्टीरियो का ए जो चीज़ है। और तीसरी है कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक तो देखो साइक्लोहेक्सेन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना ही पड़ेगा। दूसरी जो है ना, एक फॉर्म से दूसरी में, जब मान लो मैंने यहाँ पे लिख रहा है न्यूमैन से कुछ फिशर कैसे करना है, एक होता है। तो तीसरी होता है कौन सी, साइक्लोहेक्सेन से भी आता है जैसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर। दूसरी आता है गॉच में स्टेबल कौन सी होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। कॉन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मेनली यही है, स्टीरियो, नेम रिएक्शन, reagent chemistry, and this rearrangement, carbocation and an acid base. Okay, one more thing I forgot to mention, that is very important, that is aromaticity. एरोमेटिसिटी से हर साल क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है एरोमेटिसिटी से, यू कांट मिस एरोमेटिसिटी। और दूसरी चीज़ जो नॉर्मली जैम में ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, पर यहाँ पे E2 SN1 SN2 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो ये बेसिक चीज़ देख लेना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ तुम्हें देखना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो मैंने बोला टॉपिक वो तो ठीक है, उसके बाद मैं 2 चीज़ बोलना चाहता हूँ जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। एक तो इस साल का गेट का जो पेपर था, गेट 2020 एंड 19, ये 2 क्वेश्चन प्लीज़ करके जाना, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने एक चीज़ देखा था, गेट से डायरेक्टली एक रिएरेंजमेंट उठा दिया था। गेट में जो आया था डायरेक्टली एक रिएरेंजमेंट उठा दिया था। तो यहाँ से ऐसे होता है गेट का और जैम का। जैम तो इस साल तुम लोगों ने खुद दिया, तो इस साल का नहीं, मैं लास्ट इस साल का तो तुम्हें मतलब याद है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो 19 एंड 18 का जैम, ये ऑब्वियसली करके जाना। और CSIR का
ट्राई करना, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा, तो मतलब गेट का भी थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन फिर भी मैं आई जस्ट मतलब तुम्हारे जो पल मतलब सिलेबस में है बीएससी का सारी चीज़ें है ऑलमोस्ट, वो देख लेना। सी एस आर का भी लास्ट सी एस आर है, ये सारे चीज़ याद से, ये चीज़ मैं मेरा रिकमेंडेशन है, ये सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार लगा लेना, ये सारे क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है एसी जाने से पहले। और दूसरी तो हर कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, यू नीड टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू हैव टू डू, एंड 25 डेज है, you don't have to like go beyond 2012, you just do 2012 to 2019 क्वेश्चन, 2012 टू 2019 क्वेश्चन इस 25 दिन में मैं लास्ट देखो 25 डेज बाकी है अभी, लास्ट का 7 डेज कुछ क्वेश्चन नहीं करोगे तो लास्ट का 7 डेज मैं माइनस कर देता हूँ, सो यू विल हैव 18 डेज इन योर हैंड, ठीक है। तो ये 18 डेज में आपके पास कितना पेपर है, 2012 से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब लगभग 7 क्वेश्चन है पेपर, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है मैंने बोला, तो 7, 2, 9, 2, 11, 12, टोटल 18 डेज में 12 क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें 12 क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं कि तुम खुद बैठ के एकदम टाइम से लगा रहे हो, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे का जो है ना, इसमें बहुत सारे का क्वेश्चन का जो है तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा, तो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर तो हर मतलब सभी मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन जो आंसर की भी मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगा, और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन वाला बुक भी है, कोई भी मतलब मिल जाएगा हर जगह में, ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों के पास होता है, दे देगा, या तो बुक्स में तो है ही, तो ये एक्सप्लेनेशन वाला बुक से भी देख सकते हो, आंसर की से भी मैच कर सकते हो, कैसे भी करके जस्ट कवर कर लेना क्वेश्चन को, एक बार देख लेना कि ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे बोल रहा है। तो ये जो इस अगर ऐसे करोगे तो 18 डेज इज़ इनफ, मतलब 18 डेज में 12 क्वेश्चन पेपर you can go through, you just have to go through each and every question and you just have to find out the answer by any means, okay, like you can google it, you can find it in any book, तो कहीं भी बुक से उठाओ, कहाँ से भी उठाओ, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि देखो प्रीवियस ईयर तो करना ही है, ये सब लोग बोलते हैं, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि गेट का, जैम का और CSIR का, मतलब मेनली CSIR मतलब ठीक है, आप एक काम करो, CSIR एकदम लास्ट में रखना, अगर टाइम ज़्यादा हो बढ़ रहा है तभी करना CSIR, अदरवाइज यू डोंट हैव टू, अगर टाइम मिल रहा है तो करना ये, पर गेट का 2 साल मैंने जैसे बोला, और जैम का 2 साल, अगर टाइम मिला तो और 1 साल ज़्यादा गेट का कर लेना, 2018 का भी कर लेना, पर गेट और जैम बिल्कुल करके जाना, ठीक है। ये अगर करके जाओगे तो मेरा लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि कुछ मतलब आपका हो सकता है हेल्प। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, पहले बात तो है ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज देयर इज़ 25 डेज लेफ्ट एंड 25 डेज इज़ इनफ टू प्रिपेयर फॉर, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर जैम, तो वो तो है आपके पास, तो आप कर सकते हो, तो बस मतलब आप प्रिपेयर करो अच्छे से, और जैसे मैं बोला तो आई थिंक इट विल हेल्प यू। और जो प्रीवियस वीडियो मैंने बोल रहा था उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूँगा, और क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन उस कहाँ से मिल सकता है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फर्स्ट कमेंट में दे दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, एंड प्लीज़ इफ़ यू कैन लाइक if you like this video then please like it, and if you like can share then please share it among your friends and juniors, okay, bye bye.